मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। होली का त्यौहार है, होली सेलिब्रेशन है। तो मैं इस बार होली के लिए आया हूँ ओटसो संगम। ओटसो संगम नागपुर सिटी से 65 किलोमीटर की दूरी पर पारसिवनी तहसील में और धवल्लापुर गांव में स्थित है। ये ओशो संगम जो है, यहाँ आने के लिए नागपुर से 65 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जहाँ एक छोटा सा गांव है धवल्लापुर। ये इलाका जो है कोलितमारा रेंज में आता है और यहाँ पर एक बेहद ही खूबसूरत ओशो मेडिटेशन सेंटर ध्यान केंद्र बना हुआ है। ये ध्यान केंद्र को चलाते हैं स्वामी अंतर खिराड और यहाँ नागपुर से ही नहीं, कई जगह से, इवन यूरोप की कई कंट्रीज से भी कई ध्यानी आते हैं मेडिटेशन करने। और जब यहाँ कई बार कैंप भी लगता है, मेडिटेशन कैंप लगता है, स्पेशली होली के समय यहाँ मेडिटेशन कैंप एक लगता है 4-5 दिनों का। तो उसमें सभी लोग आते हैं और यहाँ मेडिटेशन हॉल्स बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं, शेयरिंग बेसिस पे लोग रहते हैं आकर और ध्यान करते हैं। ये जो ध्यान केंद्र है, इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल है। पेंच फॉरेस्ट एरिया जो है, उसके बफर जोन में ये जो गांव बसा हुआ है धवल्लापुर, इसी में है ये ओशो संगम। और चूँकि इसके चारों तरफ पूरा जंगल ही जंगल है, तो यहाँ का वातावरण अद्भुत है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है और हवा पानी सब स्वच्छ है। तो ये परफेक्ट प्लेस है जहाँ आप कुछ समय निकाल कर आकर मेडिटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ अपने आप में प्रकृति के बीच में जब आप खुद रहेंगे तो ध्यान अपने आप लगता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो अगर आप नागपुर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं भीड़ से, पॉल्यूशन से, तो समय निकाल कर ज़रूर एक बार यहाँ ओशो मेडिटेशन सेंटर में आप आइए और ध्यान कीजिए। मैं बराबर आता हूँ यहाँ पर, ये मेरा रेगुलर आने का रूटीन है यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी महीने में 2 बार भी चले आते हैं हम। और कुछ मिनिमल फीस है यहाँ पर, जो इन स्वामी जी हैं अंतर खिराड, उनसे बात करने से उसको पता चल जाता है। वो फीस देकर कोई भी यहाँ पर आके रह सकता है। आप खुद भी खाना बना सकते हैं, अपने साथ सब्जी वहाँ से भी ला सकते हैं नागपुर से, क्योंकि नागपुर से 65 किलोमीटर दूरी है, तो एकदम से यहाँ बहुत कुछ उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो जब भी कोई अगर खाली समय में, जब कैंप नहीं लगा रहता, तब अगर आप आते हैं तो यहाँ अपने साथ कुछ बेसिक फूड आइटम्स ले आके आप खुद भी बना के खा सकते हैं। वो मिनिमल फीस जो है आपको पे करना पड़ता है और यहाँ आके आप शांति सुकून से ध्यान कर सकते हैं। ये बेसिकली ओशो आश्रम है, ओशो ध्यान शिविर है। तो यहाँ ओशो के हिसाब से यहाँ जो मेडिटेशंस कराए जाते हैं वो सब यहाँ पर होता है। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम थोड़ा इसके चारों तरफ देखते हैं। यह है किचन एरिया। और यहाँ किचन के जो मैनेजर हैं मीना माँ, पूरा किचन मैनेजमेंट मीना माँ की तरफ है और यहाँ सभी लोग मिलकर काम करते हैं, हाथ बटाते हैं। और अलग से कोई कुक ऐसा नहीं है यहाँ, लेकिन जितने साधक आते हैं, जितने भी मेडिटेशन करने आते हैं, वो लोग सब लोग मिलजुल कर ही यहाँ काम करते हैं, बातें करते हैं, चाय बनाते हैं या खाना बनाते हैं। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कम्युनिटी कुकिंग का। ये क्या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए है क्या? और ये है टीकाराम, यहाँ का मैनेजर, ओवरऑल मैनेजर। इनके बिना ये जगह चल ही नहीं सकता है। सुबह से शाम बिल्कुल मेहनत, चाहे वो यहाँ का एग्रीकल्चर का काम हो या रूम्स को संभालने का, ये पूरा काम ये खुद अकेले करते हैं। कई सालों से यहीं पर रह रहे हैं, इनके साथ पूरी तरीके से जुड़ गए। एटलीस्ट मैं तो जब से यहाँ आ रहा हूँ, कई पिछले 4 सालों से मैं इनको देख रहा हूँ। इस लगनता के साथ यहाँ काम करते हैं, वो एक अद्भुत मिसाल है मेरे लिए। मैंने ऐसा कभी देखा नहीं किसी को। क्या बना रहे हैं? तुलसी और ये शहद के साथ? शहद और काली मिर्च। काली मिर्च भी। मैं आपको ये कमरा दिखाऊं जहां मैं खुद रुका हुआ हूं। ये 6 बेड का एक डॉर्मिटरी है। और इतनी खूबसूरत सी जगह में कौन नहीं रहना चाहेगा।
ये बहुत ही शांत जगह है, तो हम यहाँ ज़्यादा आवाज़ नहीं करेंगे और शांति से सब ऑब्ज़र्व करेंगे। इसके साथ लगे हुए एक खूबसूरत सा जंगल जहाँ से पेड़ों में पंछियों की आवाज़ आती रहती है, और इन सब के बीच मेडिटेशन करना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। तो आइए बिल्कुल शांति से चलते हैं मेडिटेशन हॉल। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया ओशो ध्यान शिविर में लोग कितनी खूबसूरती में बैठकर प्रकृति के बीच में, चारों तरफ जंगल हरियाली के बीच में और पंछियों की चहचहाती आवाज़ के बीच में शांति से बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं। ऐसा ये मेडिटेशन यहाँ दिन भर में 4 से 6 बार लिया जाता है। डिपेंड करता है स्वामी जी के ऊपर कि वो कब कौन सा मेडिटेशन करवाना चाहते हैं। और बीच का ब्रेक्स होता है, जिसमें टी ब्रेक्स भी होते हैं, लंच, डिनर, एवरीथिंग होता है, और उसके हिसाब से यहाँ मेडिटेशन का एक रूटीन चलता है। इसकी सबसे खासियत है, चारों तरफ किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ये था मॉर्निंग मेडिटेशन का एक छोटा सा क्लिप जो मैंने आपको दिखाया। और उसके बाद शाम का समय जो होता है, जब सब ध्यान वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ समय होता है फिर आनंद का, उत्सव का। क्योंकि ऐसा ओशो का मानना है कि आप ध्यान में तभी पहुँच सकते हैं जब आप आनंदित हों, उत्सव में हों, जब आप परेशान ना हों। और ये परेशानी जो ज़िंदगी में हमारी आती है, इसको ख़त्म करने का एक ही उपाय है ध्यान में जाना और आनंद करना, उत्सव करना। ओशो ने कहा है, हसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम, यानी हंसते हुए, खेलते हुए, नाचते हुए, गाते हुए हम ध्यान करेंगे। और उस स्टेज में जब हंसते हुए, खेलते हुए, नाचते हुए हम ध्यान के स्टेज में जाते हैं, तो सही मायने में शांति मिलती है, ध्यान होता है, सुकून मिलता है, दिल को बहुत ही चैन मिलता है। तो इसी कंसेप्ट में ये पूरा यहाँ पर चलता है ध्यान शिविर। और इसी कंसेप्ट में यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको इस तरीके से ही बैठना है, या ध्यान करते समय आपको स्ट्रिक्टली बहुत कुछ अपने माइंड पे प्रेशर नहीं देना पड़ता है। हंसते हुए, खेलते हुए, जॉय के साथ आप शांति से, सुकून से जितना ध्यान कर सकते हैं, उतना ही करने की छूट पूरी तरीके से है। क्या होता है कि जो बहुत हार्ड एंड फास्ट जब ध्यान के इसमें शिविर में जाते हैं, तो लोग ध्यान होने से पहले ही थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना डिसिप्लिन करके उस चीज़ को करते हैं, इतना ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस उसमें लगा देते हैं कि फिर वो ध्यान कम और रूल रेगुलेशन ज़्यादा हो जाता है। यहाँ जो है इस चीज़ का यही अच्छा लगता है मुझे। मैं बेसिकली इसीलिए यहाँ आता हूँ कि यहाँ हंसते हुए, खेलते हुए, गाते हुए हम ध्यान भी कर लेते हैं और अपने आप को आनंदित कर लेते हैं, इस जगह की खूबसूरती का भी आनंद उठा लेते हैं। और इसका एक बेहद खूबसूरत प्रभाव पड़ता है हमारे मानसिक स्थिति पे, शारीरिक स्थिति पे। आज होली के इस कैंप में एक बेहद ही खूबसूरत उत्सव का अरेंजमेंट किया गया है, तो उस उत्सव में हम हिस्सा लेंगे। सभी लोग उस उत्सव में शामिल होंगे और एंजॉय करेंगे। मेडिटेशन को करते हुए, मेडिटेशन के रूटीन को फॉलो करते हुए इस उत्सव को भी आनंद के साथ करेंगे।
धन्यवाद. थारी में जो ना परोसा सोने की बोलती हवा